फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ के फुल फॉर्म पे। तो फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एक हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा हो, कॉमन जितनी भी नंबर्स दिए हैं उन सब में हो, और फैक्टर वो उन सभी नंबर को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो अपन एचसीएफ को किस टाइप से डिफाइन करेंगे? एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर is a larger number which perfectly divides all the given numbers। दो या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ एक ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर होती है जो उन सभी दी हुई नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करती है। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एग्जाम्पल लिया अपन ने कितना, 15 एंड 30, और इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स मीन्स कौन कौन सी नंबर हैं जो इस 15 को कंप्लीटली डिवाइड करती हैं, वो इसके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15, वन से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 5 से है एंड 15 से है। ये फैक्टर्स ऑफ 15 आ गए। ऐसे ही फाइंड कर लो फैक्टर्स ऑफ 30। फैक्टर्स मीन्स वो सारी नंबर्स 50 और 50 से लेस जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करती हों, वो उसके सारे फैक्टर होंगे। 15 से ग्रेटर नहीं जाएगा, उसके इक्वल और उससे लेस ही नंबर लेना है और उन सब का डिवाइड चेक करना है। जिस जिस नंबर का डिवाइड इसमें जाता होगा वही उसके फैक्टर्स होंगे। तो इसका 15 में 1 का जाता है, 3 से डिवाइड है, ये 5 से डिवाइड है, 15 से है, 6 से डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं है, 10 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ओनली ये 1, 3, 5 और 15 से ही कम्प्लीटली डिवाइड है। 30 के फैक्टर, 31 से डिवाइड है, 2 से है, 3 से है, 5 से है, 6 से है, 10 से भी है, 15 से है और 30। ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। देखो इसका हाईएस्ट फैक्टर है 15। तो 15 देखो इस नंबर में भी है और इस नंबर में भी है। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 15 एंड 30 विल बी 15। 15 और 30 का एचसीएफ क्या होगा? 15 होगा, क्योंकि 15 ही 15 ही ऐसा फैक्टर है जो नंबर 15 है उसमें भी है और नंबर 30 है उसमें भी है, और ये इन दोनों का सबसे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? 15। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? 15। चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब सपोज कीजिए कि अगर आपकी नंबर्स थोड़ी लार्ज टाइप में हो और उनके फैक्टर्स ऐसे फाइंड करना टिपिकल हो,
तो हम उसका उन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इस वाली मेथड को यूज नहीं करेंगे। उसके लिए एक और मेथड है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और उसी का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट वाला है वो 135 एंड 225। इनका फैक्टर्स फाइंड करने, थोड़ा सा नंबर क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप की हैं, इनका फैक्टर्स फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। बट हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की हेल्प से इसको बहुत ही सिंपल टाइप से फाइंड कर सकते हैं। इसलिए जो नंबर्स स्मॉल टाइप में होती हैं उनके लिए तो जो अभी मैंने आप लोगों को मेथड जो यहाँ पे शो की थी ना, वो ठीक थी। लेकिन जब नंबर लार्ज टाइप की हो जाती हैं, अब कहाँ तक चेक करोगे इसको, है ना, कि 135 फैक्टर्स क्या होंगे, 225 फैक्टर्स क्या होंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। और तो देखिए किस टाइप से फाइंड करते हैं इसको, है ना। तो यूक्लिड्स क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला 135 एंड 225। एक्सरसाइज कौन सा है, 1.1 क्लास 10th, किस बुक का है, एनसीईआरटी बुक। सॉल्यूशन 135 एंड 225। इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करना है वाई यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट वी डिसाइड, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे क्या, कि इनमें से कौन सा नंबर स्मॉल है और कौन सा बिग है। तो यहाँ पे बिग नंबर कौन सा है, 225, और स्मॉल नंबर कौन सा है, 135। अब इस बिग नंबर को डिवाइड करना है किससे, 135 से। तो 225 को डिवाइड करना है 135 से। कितने टाइम्स जाएगा डिवाइड, 135 वन जा 135, माइनस कर लो इसे, 0 9 90। In division process, what is 90? 90 is a remainder. What is 1? 1 is quotient. What is 135? 135 is divisor. And 225 is dividend. Remainder, quotient, dividend and divisor. इसको क्या दिया, इसको लेट किया, सॉरी बी, और इसको डिनोट किया किससे, ए से। क्वोटिएंट को डिनोट किया किससे, क्यू से, और रिमाइंडर को किससे नोट किया, आर से। अब इन टू पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन सा लेमा यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो वाई यूजिंग यूक्लिड्स लेमा
इक्वल वी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। जो रिमाइंडर होगा ना वो जीरो से कैसा होगा, या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, बट जो इसका जो डिवीजर होगा ना उससे कैसा होगा, लेस होगा। सिंपल सा। आप इन सारी नंबर्स को इसमें अप्लाई कर दो। इसमें ए कितना है, हमने यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को किस में अप्लाई किया है, 135 एंड 225 में। तो ये इसकी डिवीजन प्रोसेस है। इसमें इसको ए बोला है, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। ए मीन्स डिवाइडेंड, बी मीन्स डिवीजर, क्यू मीन्स क्वेटिएंट एंड आर मीन्स रिमाइंडर। तो ए इज 225, V is 135, Q is 1 and R is 90. Here remainder is 90. यहाँ रिमाइंडर कितना है, 90। जब तक यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं होगा ना हम इस डिवीजन वाली प्रोसेस को ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। तो अभी रिमाइंडर जीरो नहीं है ना। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को है ना किस में अप्लाई करेंगे, 135 और 90 में। तो इस 135 को इस प्लेस पर राइट कर लेंगे, इक्वल। अब 135 को डिवाइड करना है किससे, 90 से। 135 डिवाइडेड बाय 90, तो 90 बन जाएगा 90, रिमाइंडर 40। ये ए, बी, क्यू एंड आर, इन नंबर्स को डबल से यहाँ अप्लाई कर दो इसी में। ए के प्लेस पे कितना आएगा 135, बी के प्लेस पे कितना आएगा 90, क्यू के प्लेस पे कितना आएगा 1 एंड आर के प्लेस पे कितना आएगा 45। अभी भी इस वाली स्टेज पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 45। तो फिर से अगेन फिर से अप्लाई करेंगे किसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, किसमें 90 और 45 में अप्लाई करना है इसको। तो अब 90 को डिवाइड किससे करना है, 45 से। और इस 90 को अपन कहाँ राइट कर लेंगे, ये 90 राइट कर लिया। हाँ, डिवाइड अकाउंट 45 टू जा 90, रिमाइंडर 0, ए, बी, क्यू एंड आर, पी इक्वल 45 मल्टीप्लाई क्यू 2 प्लस रिमाइंडर 0। कि इस स्टेज पे आके रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। और 0 किससे हुआ है, देखो ये 45 से। हियर रिमाइंडर इक्वल 0, यहां पर रिमाइंडर कितना हो गया 0। देयरफॉर SCF of 135 and 225 इक्वल्स 45। ये इसी ने से 0 किया है ना, इसको यहां पर राइट। ये हुआ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से SCF फाइंड करना। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहां तो हमने क्या यूज किया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज की है, बट वहां क्वेश्चन में क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का मीन्स होता है एन एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू डू टास्क। एल्गोरिथम क्या होती है,
एल्गोरिथम वो होती है जो किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड देती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। यहाँ पे हमने यूज किसका किया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। बट देखिए इसकी हेल्प से स्टेप क्या आई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये फोर्थ में जाके क्या हुआ, इसका ये स्टेप फाइंड हो गया। तो ये जो स्टेप्स का जो ग्रुप होगा ना वही होगा एल्गोरिथम। बट इसमें यूज किसका होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। जब उस लेमा की हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप्स को सॉल्व करेंगे ना, तो जो स्टेप्स का जो ग्रुप होगा ना वही होता है एल्गोरिथम। इसलिए क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जो होता है ना वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो मेथड होती है ना वही कहलाती है एल्गोरिथम। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपको मेरे वीडियो आपको मिलते रहें उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।